भारत को रोकने के लिए अब अमेरिकी सेनेट में जोरदार हंगामा शुरू हो चुका है। वोटिंग की जा रही है और एक ऐसे बिल को पास कराया जा रहा है जहां पर भारत को रोकने के लिए भारत और रूस का जो व्यापार है इसे किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने रशिया और उसके बड़े एनर्जी बायर के खिलाफ बड़ा बिल पास कर दिया है और इस बिल को सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को 86/11 वोट से मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि 86 सांसद ऐसे हैं जो इसके पक्ष में वोटिंग किए हैं और इस बिल का नाम बदल करके लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है। लेकिन इसमें नाम तो रशिया का है और ईरान का है, लेकिन असली निशाना जो है वह भारत है। ये कैसे इसको समझेंगे? तो यानी कि सीनेट की तरफ से ये बिल पास कर दिया गया और अब यह बिल जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा जो अमेरिका के अंदर। तो ये हाउस जो है 31 अगस्त को दोबारा वहाँ पे बैठक की जाएगी और इसके बाद बिल पर वहाँ पे चर्चा भी होगा, विचार भी होगा। और सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है क्योंकि बिल में 100% तक टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप को ताकत देने का प्रावधान दिया गया है। यानी भारत से अमेरिका जाने वाले जो सामान है उस पर 100% टैरिफ तक का लगाया जा सकता है अगर ट्रंप को यह ताकत मिल जाती है। अगर ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ये बिल अगर पास हो जाता है जैसे कि सीनेट में हो गया तो यह सीधे सीधे भारत के लिए खतरा होगा। और सवाल है कि ये भारत को टारगेट करने के लिए कैसी ये पूरी साजिश चली जा रही है। और लिंडसे ग्राहम लगातार भारत को ही धमकी दे रहे थे, रूस को धमकी दे रहे थे, अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम से ये पूरे बिल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जरा अमेरिका के इस पूरे खेल का अगला एपिसोड समझिए। मान लीजिए कि सीनेट ने बिल पास कर दिया, फिर हाउस ऑफ जो उनका रिप्रेजेंटेटिव्स है उसने भी हरी झंडी दिखा दी, फिर ट्रंप ने भी सिग्नेचर कर दिया। अब उनका जो बिल है ये कानून बन गया, तो इसके बाद क्या कोई बोलेगा इसके खिलाफ? सवाल यही है और यही से अमेरिका का अगला उनका जो लीगल एपिसोड है वो शुरू हो जाता है। इस कानून को अगर आप देखें तो अमेरिकन कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर ट्रंप को लग रहा होगा कि ये जो उनको मिल गई ताकत अब ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अमेरिका के 25 राज्य जो हैं डेमोक्रेटिक राज्य, वे लगातार टैरिफ के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो मतलब सीनेट ने सोचा होगा कि बिल पास कर दिया, अब ट्रंप के हाथ में 100% टैरिफ का हथौड़ा आ गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शायद पीछे से बोल रहा है कि भाई पहले मेरे रूल्स भी तो पढ़ लो, क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखें तो कांग्रेस कानून बना सकती है, प्रेसिडेंट उसे लागू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है भी या नहीं है। यानी वाशिंगटन में 3 बड़े प्लेयर्स हैं। कांग्रेस बोलेगी हमने कानून बनाया, ट्रंप बोलेंगे मुझे पावर मिली है, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी तो जरा लेकर के इधर आ जाओ, मेरे पास भी तो जरा डिस्कशन तो कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि पहले भी ट्रंप को झटका दे चुके हैं, वो तरह तरह का कानून लगा करके। एक बार ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने लगाया था जो फ्रीडम डे वाला, उससे जितनी भी कमाई हुई थी अब उन्हें वापस करना पड़ा, रिफंड करना पड़ा। तकरीबन $166 बिलियन का रिफंड है, जिसमें से उन्होंने $100 बिलियन का रिफंड कर भी दिया है। तो अब सवाल है कि अगर किसी मान लीजिए कि अफेक्टेड कंपनी है, कोई इंपोर्टर है, या फिर कोई भी दूसरा लीगली एलिजिबल पार्टी है, या फिर कोई अमेरिकी राज्य भी है, उसे अगर लग रहा है कि ये जो कानून बन रहा है उसके तहत लगाया गया जो टैरिफ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर प्रेसिडेंट ने अपने अथॉरिटी की सीमा पार कर दी है, तो फिर मामला कोर्ट में जा सकता है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो फिर कोर्ट थ्योरेटिकली इस लॉ का या फिर उसके इस्तेमाल को रोक सकता है। और अगर इसे कॉन्स्टिट्यूशनली उसे दिख जाता है कोर्ट को कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन साफ साफ हो रहा है, तो इसे रोका जा सकता है। हालांकि इस बार ट्रंप बहुत समझ करके इस बिल को पास करा रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी देशों को टारगेट पे नहीं रखा जा रहा है, खास करके उन्हीं देशों को जो रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, जिसमें कि भारत और चीन मुख्य रूप से शामिल हैं। मतलब ट्रंप के हाथ में अगर आप देखें तो टैरिफ का हैमर तो जरूर आ सकता है, लेकिन उस हैमर पर कॉन्स्टिट्यूशन की वारंटी भी लगी हुई होगी, और वारंटी क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। तो अब सवाल है कि भारत क्यों निशाने पर आया है? तो देखिए, बिल का सीधा निशाना उन देशों पर है जो बड़े पैमाने पर रशियन एनर्जी खरीदते हैं। अगर कोई देश है जो रशिया से ऑयल और गैस खरीदने वाले टॉप 5 इंपोर्टर्स में है, तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो रशिया से ऑयल और गैस के जो टॉप 5 इंपोर्टर्स हैं उसमें चाइना है, इंडिया है, अजरबैजान है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ये सारे बताए गए हैं। यानी इस लिस्ट में इंडिया और चाइना दोनों शामिल हैं जो कि बड़े देश हैं। तो अमेरिका का अगर आप नया फार्मूला देखेंगे तो रसिया से तेल मत खरीदो, यही कहना चाह रहा है, वरना 100% टैरिफ की ऐसी पर्ची आएगी कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो अब इस कहानी में चाइना भी है।
इंडिया भी है और कुछ छोटे देश भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की असली नज़र किस पर है। चाइना को 100% टैरिफ की धमकी देना तो आसान है, लेकिन चाइना कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जिसे देख करके आप बोल दोगे कि चलो इसकी खिड़की तोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं करेगा। चाइना भी पलट करके इकोनॉमिक मिसाइल छोड़ सकता है। सप्लाई चेन से लेकर के रेयर अर्थ, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, अमेरिकन कंपनीज, सब जगह ऐसा जवाब आ सकता है कि व्हाइट हाउस में बैठ करके जो भी लोग हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सारा खेल उल्टा पड़ गया। ये झटका उन्होंने महसूस किया भी है, चाइना उन्हें सबक भी सिखाया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो अजरबैजान है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, जो कि रशिया से खरीद रहे हैं ये लोग एनर्जी, तो ये सारे देश जो है रशिया से एनर्जी खरीदते तो हैं, लेकिन इंडिया और चाइना जैसे जो जायंट इकोनॉमीज है उसके सामने उनका इकोनॉमी वेट कितना है ये सबको पता है। इनकी उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर है नहीं। और फिर आता है इंडिया। तो भारत रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है लंबे समय से, और लिंडसे ग्राहम को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी। उन्हीं के नाम पर ये पूरा बिल भी है। तो भारत अपना जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वो प्रोटेक्ट करता है, और अमेरिका को ये भी पसंद नहीं है। भारत जो है चूँकि डेयरी सेक्टर को भी लेकर के सेंसिटिव है, अमेरिका यहाँ पर भी मार्केट एक्सेस चाहता है। तो कहानी यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ रशिया का नाम लेकर के टैरिफ की तलवार चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकन फार्मर्स के लिए इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट खोलने की कोशिश भी हो रही है, और तीसरी तरफ जो अमेरिकन एग्रीकल्चर कंपनीज हैं उनके लिए नए कस्टमर्स भारत के अंदर खोजने के लिए कोशिश की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। मतलब वाशिंगटन का अगर आप देखें तो लॉजिक कुछ ऐसा दिखाई देता है, रशिया से ऑयल मत खरीदो, अमेरिका से ज़्यादा खरीदो, अपना मार्केट खोलो, और अगर नहीं खोला तो फिर टैरिफ का दरवाज़ा खोल देंगे। ये अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड नेगोशिएशंस है और अमेरिकन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस की मांग जो है, इसको आप रशिया ऑयल वाले जो प्रेशर है इसके साथ रख करके देखें तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या रशिया सिर्फ हेडलाइन है और असली जो बार्गेनिंग टेबल है वह भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है ये है। क्योंकि देखिए, चाइना ने जब से अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदना बंद किया है, अमेरिकी किसानों की हालत ख़राब है। उन्होंने ट्रंप को वोटिंग दिया था कि ट्रंप शायद भारत का मार्केट खुलवा देंगे, एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट, वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये उसी का धमकी है, ये उसी का हथियार है ताकि मोदी को भारत को डराया जा सके और ये पूरे मार्केट को खुलवाया जा सके? क्या वाशिंगटन इंडिया को एक समय में दो तरफ से प्रेशर कर रहा है, एक तरफ रशिया का ऑयल छोड़ने का प्रेशर और दूसरी तरफ अमेरिकन एग्रीकल्चर और जो फूड प्रोडक्ट्स है उसके लिए इंडियन मार्केट एक्सेस का प्रेशर? अब असली सवाल यही है कि क्या अमेरिका जो है चूँकि रशिया को पनिश करने के नाम पर इंडिया के साथ ऐसी इकोनॉमिक बार्गेनिंग कर रहा है जिसमें निशाना मॉस्को है लेकिन प्रेशर दिल्ली पर हो रहा है और फ़ायदा अमेरिकन फार्मर को मिल सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो अब देखिए, ट्रंप को जो नई ताकत ये मिलने जा रही है, टैरिफ की पावर, जो सीनेट है वो तो उसका बिल जो है चूँकि ट्रंप को रशिया के बड़े एनर्जी बायस पर 100% टैरिफ लगाने की शक्ति दे सकता है। और इसे लेकर के विरोधियों में भी मैं देख रहा हूँ कि वे लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। जो विपक्ष है उसको डर है कि ट्रंप इस नई पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही अग्रेसिवली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं जो भारत के साथ है चाहे और भी देशों के साथ है। तो डेमोक्रेट्स के कुछ जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इसे ट्रंप को स्वीपिंग न्यू टैरिफ ऑथोरिटीज़ देने वाला एक तरीके से ये बिल बताया है कि ट्रंप को ये बहुत ज़्यादा पावर दे रही है, और डेमोक्रेट्स ने इस पर आपत्ति भी जताई है। जो भी डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये जो बिल है ये रशिया को पनिश तो नहीं करेगा ज़्यादा, बल्कि उसके बजाय ट्रंप को और ज़्यादा टैरिफ पावर दे देगा। और उनका आरोप यही है कि ट्रंप इस पावर को अपने ट्रेड वॉर में विपनाइज कर सकते हैं। उनका कहना है कि इसका अंतिम बोझ जो है अमेरिकन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस पर ही पड़ सकता है। तो देखिए, ट्रंप को एक बार झटका सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है, इसके बावजूद भी वह भारत और चीन को परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। और हालांकि अभी हाल ही में देखा गया है कि किस तरीके से उन्हें सारा रिफंड करने में कितनी दिक्कत हो रही है, सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास उनको एप्लीकेशन मिले हैं कि हमारा रिफंड वापस करो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उस सबको प्रोसेस करना, उन सबको रिफंड देना, चेक करना, ये सब आसान काम नहीं होता है। तो लेकिन ट्रंप को ये सब करने में मजा आ रहा है। नेटवर्क डन जीरो, जो फैसला लो उल्टा पुल्टा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करेगा, फिर रिफंड करते रहो, इसमें लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और विपक्ष का अगर आप डर देखें तो यही है कि ट्रंप को अगर छोटी सी भी छड़ी दे दी जाए, बिल अगर उन्हें मिल जाए, तो वह उसे मिसाइल लॉन्चर बना करके पूरी दुनिया को लगते हैं धमकाने। मतलब कांग्रेस बोलेगी कि ट्रंप साहब ये रही टैरिफ की छोटी सी पावर, और फिर अगली सुबह क्या होता है, चाइना, इंडिया, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, सभी जगह पर टैरिफ की नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी, जो भी 1 लीटर भी रशिया से तेल खरीद रहे होंगे। ये भी हो सकता है। तो विपक्ष का कहना है कि रशिया को पनिश करना बिल्कुल करो, लेकिन उसके नाम पर आप इंडिया जैसे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? उस तरह के लेकर के तमाम कई बार सवाल भी उठाए गए हैं अमेरिका के अंदर। जिस इंडिया के साथ अमेरिका के सालों जो है चूँकि
स्ट्रेटजिक पार्टनर बने हुए हैं कई साल से। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया गया है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक में साथ खड़ा हुआ है भारत उनके साथ। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को इम्पोर्टर पार्टनर बताया गया है। ये जो भी लोग हैं, जो वहाँ पे विपक्ष के लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं। और अब अचानक भाई रसिया से तेल क्यों खरीदा, यही लोग बोले थे, डेमोक्रेट्स लोग ही बोले थे कि भारत रसिया से तेल खरीद ले। लेकिन अब ट्रंप क्या तैयार, दे लो 100% टैरिफ की धमकी। ये देख करके विपक्ष जो है चूँकि सवाल पूछ रहा है तरह तरह की, और उनका कहना है कि ट्रंप की जो अग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी है, इसका बिल आखिरकार अमेरिका की जनता को परेशान कर सकता है, क्योंकि टैरिफ का पैसा जो है वो ट्रंप अपने वॉलेट में नहीं डालते हैं, इंपोर्टर्स पे करते हैं, फिर कॉस्ट बढ़ती है और उसका असर प्रोडक्ट्स और प्राइसेस पर भी दिखता है। यानी व्हाइट हाउस में जो टैरिफ बटन दबेगा अगर, तो इसका असर सीधे सीधे सुपरमार्केट और जो शॉपिंग कार्ट है वहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये सारी बात है। अब इस बिल में पुतिन को और ये जो रसिया है और ईरान को प्रॉपर तरीके से शामिल किया गया है, क्योंकि यह बिल जो है सिर्फ रसिया से ऑयल खरीदने वाले देशों को टारगेट नहीं करता है। इसमें रशियन लीडर्स और ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाने का भी प्रस्ताव है। अब यहाँ पर कई लोगों का कहना यह है कि ये अभी हाल ही में यूके ने भी कई सारे सैंक्शन लगाए हैं रूस के ऊपर, उसके फ्लीट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पर, और ईरान को भी। तो यहाँ पर लोग ये देख रहा है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं, और जो जनता है मिड टर्म इलेक्शन में यही सवाल सबसे ज़्यादा उठा रही है कि जो बोले थे कि हम बस 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे, वे तो रुकवा नहीं पाए, और इसी कारण वे गए थे ईरान को परेशान करने। ट्रंप को लगा था कि अगर हम ईरान को परेशान करेंगे तो पुतिन पीछे हट जाएंगे, यूक्रेन बच जाएगा, छूट जाएगा, वहाँ का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ईरान में आए थे, वे फंस गए बुरी तरीके से। होमोर्ज में ईरान ने ऐसा फंसाया कि अब सऊदी वगैरह सब परेशान हो चुका है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ईरान को भी टारगेट किया जा रहा है इस बिल के अंदर। रसिया और ईरान को इसमें डाल करके ये जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम लगातार रसिया और ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये ट्रंप की कोशिश है। तो रसिया के साथ अगर आप देखें तो ईरान पर भी इस लेजिस्लेशन में एक बड़ा प्रावधान दिया गया है। ईरान की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली जो कंपनीज है उस पर सैंक्शन का खतरा बना रहेगा इस बिल के अनुसार। यानी एक ही बिल में अमेरिका ने रसिया और ईरान दोनों पर प्रेशर बढ़ाने का ये कोशिश की है। लेकिन सच्चाई क्या है, अभी हाल ही में ये खबर आई है कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को बहुत बड़ा छूट दिया है प्रतिबंधों में, ताकि वह जाकर के खुल करके अपने तेल को बेच सकता है, और भी तरह तरह की उसे छूट दी जा रही है। और पुतिन को लेकर के ट्रंप एकदम नरम दिखाई देते हैं, वे जरा भी उसमें एक्टिव हो गए ही नहीं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई तो यही है, बस ये जनता को दिखाने की कोशिश हो सकती है, और दूसरी तरफ भारत को परेशान करने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि जब ट्रंप के पास वो पावर आ जाएगी 100% वाली, तो वे भारत को आसानी से धमकी दे सकते हैं कि देखो जी, हमारे पास तो अब कानूनी रूप से ये 50% टैरिफ लगाने का हमारे पास आ गया है। क्योंकि पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट आ गई थी, एक्टिव हो गई थी ना, जिसके दबाव में उन्हें टैरिफ कम करना पड़ा। अभी भी 10% उन्होंने लगाया है, और इसके खिलाफ भी वहाँ पे डेमोक्रेट्स जो है राज्य हैं लगातार उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पे ट्रंप कैसे इस चीज़ को पूरे को अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि टैरिफ की लड़ाई में बार बार हार रहे हैं, उनके अपने लोग ही उन्हें हरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें हरा रही है। तो अब आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जो भी अपडेट्स आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।